तेरी बातें सुनकर मुझे एसडी सिकनेस हो रही है और आज तो क्लास भी नहीं थी हमारी। भाई मेरे पास एक बंदा है जो तुझे यहाँ बैठे बैठे पूरे एसडी का टूर करवा देगा। तो बुलाओ ना उसे। प्रियांशी आओ ना। राम राम भाई सारे आने। तो आज है टीचर्स डे, तो सारे टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। माय नेम इज प्रियांशु कुमार और मैं आया हूँ आप सबके लिए स्टैंड अप कॉमेडी करने। तो जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी की स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मेरे मन में दो ख्याल आए, या तो टीचर्स के बारे में प्यारी प्यारी बातें करके उनका दिल खुश किया जाए, या फिर कुछ तड़कता भड़कता बोल के बच्चों की मौज मस्ती कराई जाए। तो मैंने सोचा हटाओ हाथी चींटी जोक्स मार। पर एक चींटी थी और एक हाथी था। जो चींटी थी उसे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद थी और जो हाथी था उसे पैसे कमाने का बहुत शौक था। मैथ्स, पैसे, इंजीनियरिंग। तो उसने जेई की कोचिंग ज्वाइन कर ली। आज की डेट में कुछ ये हाल है कि जो चींटी जिसे मैथ्स पसंद था, जैसे हम टेस्ट में पीसीएम एमपीसी अटेम्प्ट करते हैं, वो सिर्फ पीसी अटेम्प्ट करके आता है, मैथ्स तो अटेम्प्ट ही नहीं करता। और जो हाथी जिसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए थी, आज की डेट में वो टेस्ट में ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन छोड़ के आता है, क्योंकि रिएक्शन उसने याद करे नहीं, मार्क्स उसके आएंगे नहीं, फिर कहेगा ऑर्गेनिक हमसे होती नहीं है। कुछ ऐसी ही होती है हमारी जेई की तैयारी। 10th की परसेंटेज हमें सपने दिखाती है और 11th 12th की पढ़ाई औकात। और इन दोनों के बीच में होते हैं हम। यहाँ से हमें उठाने का काम करते हैं हमारे टीचर्स। भाई टीचर्स तो हमने बहुत तरह के देखे हैं, अच्छे टीचर्स, बुरे टीचर्स, मारने वाले टीचर्स, बहुत मारने वाले टीचर्स, सुंदर टीचर्स, प्यारे टीचर्स। लेकिन जैसे टीचर्स हमारे एसडी में हैं, ऐसे टीचर्स कहीं नहीं मिलेंगे। लगता है मैंने सुंदर टीचर्स का। अब सुंदर टीचर्स के बारे में बोल के मैम केसी मैम का नाम ना लूं, इतना बड़ा पाप तो मैं नहीं कर सकता। अब नॉर्मली मैं ये बात केसी मैम को देख के बोलता तो केसी मैम कहती, अरे ऐसे ना देख पगले, इश्क हो जाएगा। अब मैं मैम को कैसे समझाऊं, मैम इश्क तो कब का हो चुका है। मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक जंग है और केसी मैम हमारी सेनापति। आप कभी हमारी क्लास के बाहर से गुजरोगे तो लगेगा भी ऐसा ही, क्योंकि अंदर से आवाज आती है कि ये क्या, अरे लिख क्यों नहीं रहे हो, लिखो। मैंने तुम्हारे लिए किताबों से निचोड़ निचोड़ के ये इंफॉर्मेशन यहां सजाई है और तुम इसे नहीं लिख रहे तो क्या फायदा, लिखो। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि बीच क्लास आप सोचते हो भाई चल क्या रहा है, भाई चल क्या रहा है, हवा ही नहीं लग रही क्लास में, हो क्या रहा है। तब मेरे को हमेशा आरएस सर की कुछ बातें जरूर याद आती है। अबे यार कॉपी रिवाज करके आया नहीं है, समझ कहां से आएगा, नोट्स पढ़ा कर कह के परेशान हो गया हूं। फिर कोई बच्चा कोई गंदा डाउट पूछ ले सर से तो सर क्या बोलते हैं, अरे सर क्या करें आपका, बेटा पीटा जाएगा, बताएंगे भी नहीं क्यों पीट रहे हैं। अब आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो आप मोटिवेशन के बारे में सोचोगे, और मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है एएस सर ने। और एएस सर है मेरे लिए एक ब्रदर फिगर। बिग ब्रदर मतलब बिग। अब एएस सर को देख के मन में एक ख्याल जरूर आता है कि कभी एएस सर की किसी से लड़ाई हुई होगी तो क्या तो उसकी तुड़ाई हुई होगी। लेकिन मेरी फेवरेट चीज होती है एएस सर की कहानियां। एएस सर की कहानियों के लिए तो मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूं। अगर आप मुझसे पूछो कि प्रियांशु तुझे क्या चाहिए,
एस सर की कहानियां या छोले भटूरों की प्लेट, एस सर की कहानियां, एस सर की कहानियां या सुंदर लड़की के साथ डेट, एस सर की कहानियां, एस सर की कहानियां या सोने के सिक्कों से भरी क्रेट। तो सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, सोने का प्राइस ऊपर जा रहा है। सॉरी सॉरी एस सर। अब आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपके दिमाग में आएगा डाउट क्लियर कर लेना चाहिए, तो एसी सर का नाम कैसे ना लूं। अगर आपको सड़क पे कभी गोलगप्पे के ठेले पे लड़कियों की भीड़ दिखाई देगी तो वहां कुछ तो है मैचिंग जो हमारे एसडी में भी दिखेगा। कहीं आपको एसडी के अंदर लड़कियों की भीड़ दिखाई देगी, समझ जाना एसी सर की डीसीसी है। अब ये इसमें उनके गुड लुक्स का हाथ है या डाउट क्लियरिंग स्किल्स का, ये तो लड़कियां ही बताएंगी। अब एसी सर को मैं ये नॉर्मली बताता तो एसी सर ये जरूर कहते, बेटा तुम भी नालायक हो गए हो। अब मैंने इतनी बात कर ही दी है, मैं अंकित सर को कैसे भूल सकता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं से जा रहा था और अंकित सर किसी को डांट रहे थे, मैं हंसते हंसते निकल रहा था तो अंकित सर बोले बड़ी हंसी आ रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो अंकित सर आज मजाक ही चल रहा है, आप भी हंसिए मैं भी हंसता हूं। अब अंकित सर के बारे में बोला, मैं ईशान भैया को कैसे भूल सकता हूं। ईशान भैया हमारे लिए खबरी का काम करते हैं, वो कभी अच्छी खबर लाते हैं कभी बुरी खबर लाते हैं, पर उनकी लाइव ही एक खबर मैं कभी नहीं भूल सकता। आप लोगों की जो आईआईटी दिल्ली की ट्रिप जा रही थी वो कैंसिल हो गई है। अब वो आईआईटी दिल्ली की ट्रिप हुई तो नहीं पर हमारी यादों में अभी भी जिंदा है, और हम नादान बच्चों के जो सपने चकनाचूर हुए थे हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारे बोलने से थोड़ी करूंगा। अब आईआईटी दिल्ली की बात कर ही ली है तो आरसी सर को कैसे भूल सकता हूं। अब आरसी सर की क्लास में एंट्री होने पे इतनी तालियां बज जाती हैं, लोगों के बर्थडे पे नहीं बजती। और चंद्रयान 3 चांद पे पानी ढूंढ रहा है और आरसी सर हमारी क्लास में डीपीपीज। चांद पे पानी तो शायद मिल गया पर डीपीपीज का मैं कुछ नहीं कह सकता। अब नेक्स्ट नंबर किसका है। अरे मैं आप लोग को एक बात बताऊं, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोचिंग में देखो कि एक पूरा बैच सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है उस बैच को एकदम से केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में बहुत इंटरेस्ट आ गया, इसका मतलब ये है एसएमएम क्लास में रिएक्शन सुनने वाली हैं। भाई बच्चे सुबह से लेके शाम तक सिर्फ रिएक्शन रट रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन रट रहे हैं, और फिर लास्ट मोमेंट पे आती है वो खौफनाक आवाज। चलो बच्चों रजिस्टर बंद, रिएक्शंस। अब ये आप कल शायद एसएमएम मुझसे कहें बेटू स्टैंड अप कॉमेडी तो बड़ी अच्छी कर लेते हो, रिएक्शन भी सुना दिया करो। अब मैं बात करना चाहूंगा आर्य सर की। क्या लगता है ये क्या है। डंडा नहीं है, होमवर्क करवाने की मशीन है। इसका एक डंडा खाते ही लेफ्ट पे खाओगे, राइट से दबादब होमवर्क करोगे। मैंने मेरी पूरी स्कूल लाइफ में 5-6 चाटे खाए हैं बस, और मैं 12th में आके डंडे खा रहा हूं। वी आर इवॉल्विंग जस्ट बैकवर्ड्स। अब आर्य सर टीचर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन आदमी बड़े विचित्र हैं। अब हमें एसडी 2 क्लासेस के बीच में 15 मिनट का ब्रेक प्रोवाइड करता है, और आर्य सर का टैक्स लगने के बाद वो 7 मिनट का ही रह जाता है। भैया रोज बच्चे देखते हैं 4:37, 4:37,
4:37 सर 4:37 पे क्यों छोड़ते हो? ऐसा कौन सा मुहूर्त निकाल रखा है? आप लोग को क्या लगता है ये किस चीज का ग्राफ है? ये मार्क्स का ग्राफ है जी नहीं, ये ग्राफ है वीटी सर के जोक्स का। भाई वीटी सर क्लास में आते हैं तो कुछ जोक्स तो ऐसे सुनाते हैं भाई सुन के ही मजा आ जाता है। सर क्या जोक्स सुनाए सर, वाह सर, यू आर द मैन, द मिथ, द लेजेंड। और कुछ जोक सुन के लगता है अच्छा जोक था सर, बढ़िया जोक, बहुत अच्छा जोक था सर। अब मैं पहली बार वीटी सर की क्लास में बैठा और सर जोक सुना रहे थे, मैं सोचा है हम हंस सकते हैं, हंसने की परमिशन है? मैं बताऊंगा, वीटी सर बोलते हैं कैलकुलस समझने के लिए उसमें डूबना पड़ता है, पर मैं वीटी सर को कैसे समझाऊं? मैं तो गुब्बारा हूं, गुब्बारा सिंह। मारने के लिए तो मेरे पे बहुत जोक हैं वीटी सर के बारे में, लेकिन सुनाने का इंसान में दम भी तो हो भाई, मेरे में तो नहीं है। अगर आप लोग को लग रहा है मैं इतने जोक सुना रहा हूं तो मुझे टीचर से डर नहीं लगता होगा, भैया बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। मुझे पता भी नहीं है कल मेरे साथ क्लास में क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। कल मैं गायब हो जाऊं तो इसमें टीचर्स का हाथ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है। तो फिर इससे पहले किसी टीचर को मेरा जो कोई बहुत ज्यादा पसंद आए, मैं यहां से कट लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज प्रियांशु कुमार एंड आई एम जॉन सीना।